फिल्म माजी में सेंट ह्यूबर्ट आइलैंड से शुरू होती है, जो फ्रेंच गायाना के मशरिक में 360 किलोमीटर दूर वाक़या है। हम देखते हैं कि आइलैंड में एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। सीन शिफ्ट होकर एक लैब में आता है जहां क्रॉस स्पीशीज का डीएनए स्टडी किया जा रहा है। लैब के एक हाईली रिस्ट्रिक्टिव एरिया में एक साइंटिस्ट के चॉकलेट बार का रैपर चला जाता है। रैपर सिक्योरिटी गेट में फंस जाता है, जिससे सिक्योरिटी डिसेबल्ड का अलार्म बजने लगता है। अलार्म बजने पे सारा स्टाफ बाहर भाग आता है, लेकिन वो साइंटिस्ट जिसके चॉकलेट का रैपर गेट में फंसा था वो अंदर रह जाता है। वो अपनी साथी से कहता है कि गेट खोल दे, लेकिन वो देखती है कि उसके पीछे एक भयानक डायनासोर खड़ा है। डायनासोर साइंटिस्ट को पंजे में जकड़कर अपने साथ ले जाता है। अब हमें बताया जाता है कि डायनासोर्स को जमीन पर वापस आए हुए 32 साल हो गए हैं, लेकिन बीमारियों और क्लाइमेट चेंज की वजह से डायनासोर्स में लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है। लेकिन ट्रॉपिकल रीजन्स में इक्वेटर के पास जहां डायनासोर की आबादी ज्यादा है, वहां इंसान का जाना मना है। अब प्रेजेंट डे में हमें न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है, जहां ट्रैफिक जाम है। जोरा बेनेट एक बंदे जिसका नाम मार्टिन क्रैब्स है, उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। मार्टिन क्रैब्स जोरा को बताता है कि उसके लिए एक मैसेज है कि फीनिक्स खतरे में है। फिर वो कहता है कि वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करता है और उन्हें एक असाइनमेंट के लिए जोरा बेनेट की जरूरत है। जोरा ऑफर सुने बगैर ना करके गाड़ी से निकल जाती है। क्रैब्स जोरा के पीछे आता है और उसे बताता है कि इस काम को करने के लिए जोरा को $1 करोड़ का भारी मुआवजा दिया जाएगा। जोरा हैरानगी से पूछती है कि इतना पैसा क्यों, तो वो बताता है कि इस काम को पूरा करने के लिए जहां जाना पड़ेगा, वहां जाने के लिए दुनिया की हर सरकार ने मना कर रखा है। जोरा मान जाती है और क्रैब्स उसे बताता है कि अभी एक और बंदे को पता नहीं है, लेकिन वो उसे भी साथ लेकर जाएंगे। वो दोनों डायनासोर्स के रिसर्च सेंटर में आ जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात डॉक्टर हेनरी लूमिस से होती है। क्रैब्स डॉक्टर लूमिस को बताता है कि मिसेस जोरा बेनेट हमारे अगले प्रोजेक्ट की हेड हैं। अब क्रैब्स जोरा बेनेट को बताता है कि लूमिस एक साइंटिस्ट है जो पिछले 6 महीने से फार्मास्यूटिकल कंपनी पार्कोजेनिक्स को डायनासोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये कंपनी पीडियोडायोक्सिन्स के नाम से एक दवा बनाने जा रही है, जो अब तक की सबसे बड़ी डायनासोर स्पीशीज से ली गई है। क्रैब्स कहता है कि कंप्यूटर रीडिंग्स के हिसाब से ये दवा किसी भी इंसान में दिल की बीमारी को 20 साल तक के लिए रोक सकती है। फिर वो ये बताता है कि ऐसा करने के लिए क्योंकि डीएनए को सिंथेसाइज करना जरूरी है, इसलिए उन्हें जिंदा डायनासोर के सैंपल लेना होंगे। डॉक्टर लूमिस कहता है कि कंपनी को पानी, खुश्की और हवा के सबसे बड़े डायनासोर्स के सैंपल चाहिए। मोजोसॉरस जो समंदर के, टाइटेनोसॉरस जमीन पर और क्वैटज़ल्टोक्वालिटस जो आसमान के सबसे बड़े डायनासोर्स थे। अब क्रैब्स लूमिस से कहता है कि तुम भी साथ चलोगे, जिसके बारे में पहले लूमिस सोचता है, लेकिन फिर फौरन जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो तीनों प्राइवेट जेट लेकर साउथ अमेरिका में वाक़िया सूरिनाम के आइलैंड में पहुंच जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक डनकन किनकेड नामी बंदे से होती है, जिसे मार्टिन क्रैब्स कहता है कि हमारी फोन पर बात हुई थी। किनकेड कहता है कि हाँ, बात तो हुई थी, लेकिन मैंने बहुत सोचा और फिर फैसला किया कि मैं ये काम नहीं करना चाहता। क्रैब्स जोरा से पूछता है कि क्या वो एक दूसरे को जानते हैं, तो वो बताती है कि हाँ, उन दोनों ने 10 साल स्पेशल फोर्सेस में इकट्ठे काम किया है। अब जोरा क्रैब्स से कहती है कि तुम पैसों की ऑफर को डबल करके देखो, शायद ये मान जाए। क्रैब्स कहता है कि ठीक है। डनकन कहता है कि हम बारबाडोस की तरफ से जाएंगे। अब बॉबी एटवाटर नामी एक और बंदा आकर जोरा से मिलता है, तो डनकन क्रैब्स को बताता है कि ये बंदा भी हमारे साथ जाएगा और इसका काम हमारी हिफाजत करना होगा। आखिरकार वो एक शिप लेकर अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। क्रैब्स पूरी टीम को बताता है कि मोजोसॉरस को पहले भी टैग किया गया था। अब उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कहाँ मिलेगा। लूमिस अब बताता है कि इक्वेटर के पास बहुत से रिसर्च सेंटर्स भी बनाए गए थे, लेकिन एक हादसा हुआ जिसके बाद तमाम रिसर्च सेंटर्स को बंद कर दिया गया। क्रैब्स सभी को बताता है कि वहाँ बहुत खतरा है, इसलिए हमें वहाँ जाकर तीनों किस्म के डायनासोर्स के सैंपल लेकर जल्दी से जल्दी वापस आना होगा। डॉक्टर लूमिस टीम को बताता है कि वो सैंपल लेंगे कैसे। दूर समंदर में एक रूबिन नामी आदमी अपनी 2 बेटियों टेरेसा और इजाबेला और टेरेसा के दोस्त के साथ छोटी बोट पर सेलिंग कर रहा होता है। एकदम से मोजोसॉरस बोट पर हमला कर देता है। उनकी बोट उलट जाती है और वो सभी बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। डॉक्टर लूमिस और जोरा आपस में कुछ इमोशनल बातें करते हैं। सुबह होने पर जब वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं, तो उन्हें रेडियो पर 28 मील दूर से मदद का मैसेज मिलता है। क्रैब्स कहता है कि क्योंकि वो अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब हैं, इसलिए उन्हें वापस नहीं जाना चाहिए, जबकि बाकी तमाम टीम मेंबर कहते हैं कि उन्हें वापस जाकर मदद करनी चाहिए। डंकन नीना से शिप को मदद के लिए पुकारने वाले ग्रुप की डायरेक्शन में मोड़ने का कहता है। उनकी शिप फंसे हुए ग्रुप के पास पहुंच जाती है।
इतने में उन्हें बाहर देखने पर पता चलता है कि मोज़ोसॉरस बिल्कुल उनके पास पहुंच गया है। वो सभी उस पर इंजेक्शन शॉट फायर करने की तैयारी करते हैं। मोज़ो उन पर बार बार हमले करता है, लेकिन आखिरकार ज़ोरा सही जगह पर निशाना लगाने में कामयाब हो जाती है। इंजेक्शन मोज़ो के जिस्म से सैंपल लेकर रॉकेट की तरह उड़ता हुआ पैराशूट की मदद से इनकी शिप के पास आ जाता है, जिसे लूमिस पकड़ लेता है। सभी इस कामयाबी पर खुश होकर एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगते हैं। अब लूमिस ज़ोरा से कहता है कि क्या ख्याल है अगर हम ये सैंपल्स लेकर क्रैब्स को दें ही ना। ज़ोरा कहती है कि वो ऐसा क्यों करेंगे, तो वो कहता है कि इससे बनने वाली दवा बहुत महंगी होगी और ऐसी दवा का क्या फ़ायदा जिसे दुनिया के 99% लोग खरीद ही ना सकें। क्रैब्स ज़ोरा से कहता है कि इस बारे में सोचना शुरू करो, और ज़ोरा क्रैब्स से कहती है कि इस बारे में सोचना छोड़ दो। इतने में सेलर की बेटी टेरेसा को दोबारा वही मोज़ोसॉर नज़र आता है जिसने उनकी छोटी बोट पर हमला किया था। वो देखते हैं कि ये मोज़ोसॉर नहीं बल्कि स्पाइनोसॉर है, जो कि मोज़ोसॉर का म्यूटेंट और इंतहाई खतरनाक है। स्पाइनोसॉर शिप पर हमला कर देते हैं और देखते ही देखते एक स्पाइनोसॉर बॉबी एटवाटर को खा जाता है। शिप में मौजूद तमाम लोगों के दरमियान पैनिक फैल जाता है और स्पाइनोसॉर शिप के गिर्द घूमने लगते हैं। अब डंकन देखता है कि आगे चट्टानें आ रही हैं और शिप की रफ्तार ज़्यादा होने की वजह से उनका बचना बहुत मुश्किल है। वो सभी लाइफ जैकेट्स निकाल लेते हैं। टेरेसा रेडियो में मेडे का मैसेज देने लगती है, लेकिन क्रैब्स उसे आके रोकता है क्योंकि वो जानता है कि वो नो गो एरिया में है, और ना रुकने पर वो टेरेसा को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। अब टेरेसा शिप के साथ लटक जाती है और क्रैब्स जानबूझकर उसे पानी में गिरने देता है। जेवियर, जो टेरेसा का दोस्त है, वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। शिप तेजी से चट्टानों की तरफ बढ़ रही होती है। उसके बाद रूबेन भी अपनी छोटी बेटी इजाबेला को लेकर लाइफ जैकेट्स का इंतजार किए बगैर पानी में कूद जाता है। स्पाइनोसॉर्स शिप को गिराने के लिए मुसलसल हमले कर रहे होते हैं। अब कैप्टन उन्हें लाइफ जैकेट्स लेकर पानी में कूदने के लिए कहता है और वो सभी ऐसा ही करते हैं। पानी की गहराई कम हो जाने की वजह से स्पाइनोसॉर्स गहरे समंदर में लौट जाते हैं और शिप आखिरकार साहिल पर आ जाती है। रूबिन और उसके तीनों बच्चों की जान बच जाती है और टेरेसा सभी को बताती है कि क्रैब्स ने उसे जानबूझकर डूबने दिया। सभी साहिल पर आकर अपना सामान समेट रहे होते हैं कि स्पाइनोसॉर आता है और नीना को उठाकर समुद्र में ले जाता है। सेलर रूबिन और उसकी फैमिली करीब कोई गांव ढूंढने लगते हैं। ज़ोरा क्रैब्स से पूछती है कि ये किस किस्म के डायनासोर हैं, तो वो कहता है कि ये जगह असल में लैब के तौर पर इस्तेमाल की गई थी और यहाँ म्यूटेंट डायनासोर बनाए गए थे जो कि बहुत खतरनाक साबित हुए। सभी आपस में झगड़ने लगते हैं, लेकिन ज़ोरा कहती है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और काम को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। ज़ोरा सभी को बताती है कि उसने हिफाजती तौर पर कल शाम का अलार्म लगा दिया है। अगर वो कल शाम तक कामयाब नहीं होते तो अलार्म बजेगा और हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आएगा, जो पूरे 2 मिनट इस इलाके का चक्कर काटेगा। इतनी देर में डायनासोर की आवाज़ आती है और वो सभी तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं। रूबिन को रास्ते में कुछ जियोथर्मल एनर्जी के पाइप्स नजर आते हैं। रूबिन और उसके बच्चे आराम करने के लिए एक जगह बैठ जाते हैं और जेवियर कहता है कि वो पहरा देगा। अब इजाबेला के पास एक छोटा सा ड्रैगन आता है जिससे वो खेलने लगती है। उधर ज़ोरा और सारी टीम टाइटेनोसॉर को ढूंढने के लिए आगे चल पड़ती है। दूर से डायनासोर्स की आवाज़ें आने लगती हैं तो ज़ोरा आगे होकर देखती है कि ये टाइटेनोसॉर हैं और उनकी दुम कई 100 फुट लंबी होती है। अब उनके सामने बहुत सारे बड़े बड़े टाइटेनोसॉर आ जाते हैं। ज़ोरा, डॉक्टर लूमिस और तमाम टीम मेंबर्स भागने लगते हैं। ज़ोरा और लूमिस इंजेक्शन रेडी करते हैं। ज़ोरा निशाना लेती है और लूमिस आगे जाकर डायनासोर का ध्यान भटकाने लगता है। ये नज़ारा इतना दिलकश होता है कि सभी इसकी खूबसूरती में खो जाते हैं। लूमिस आगे बढ़कर एक टाइटेनोसॉर की टांग को हाथ लगाता है और ऐसा करते हुए वो बहुत इमोशनल हो जाता है। ज़ोरा बड़ी आसानी से निशाना कसती है और डंकन पैराशूट के साथ आए टाइटेनोसॉर के ब्लड सैंपल इंजेक्शन को पकड़ लेता है। अब ज़ोरा कहती है कि सिर्फ आसमानी डायनासोर का सैंपल रह गया है और उसका सैंपल लेने के लिए उन्हें ऊंचाई पर जाना होगा। रूबिन और उसके बच्चे आगे बढ़ रहे होते हैं और उसकी छोटी बेटी इजाबेला उस छोटे डायनासोर को अपने बैग में डाल लेती है। वो कहती है कि वो उसे साथ लेकर जाएगी और वो उसका नाम डोलोरस रखती है। इतने में वो सभी बारी बारी एक गड्ढे में गिरते हैं और एक नदी के किनारे आ जाते हैं। टेरेसा नदी के पार बोट लेने जाती है। उसके पास झाड़ियों में सोया हुआ एक डायनासोर जाग जाता है। रूबिन उसे कहता है वापस आ जाओ, लेकिन वो बोट की तरफ भाग जाती है। टेरेसा बड़ी मुश्किल से राफ्टिंग बोट लेकर आने में कामयाब हो जाती है। अब वो सभी बोट में बैठ जाते हैं और डायनासोर की मुखालिफ सिमत में जाने लगते हैं। आखिरकार डायनासोर की नज़र उन पर पड़ जाती है और वो आगे आकर उनकी बोट को पलट देता है। वो चारों पानी में तैरने लगते हैं, लेकिन डायनासोर उनके साथ साथ चलता और दौड़ता रहता है। डायनासोर अब रूबिन पर पानी में वार करता है, लेकिन वो किसी तरह बच निकलता है। सभी एक साइड पर छुप जाते हैं, लेकिन छोटी बेला राफ्टिंग बोट के साथ तैर रही होती है।
डायनासोर उसे खाने की कोशिश में बोट को उठा लेता है, लेकिन बेला नीचे से निकल जाती है। डायनासोर दोबारा उस पर हमला करता है, लेकिन रूबिन इजाबेला को बचा लेता है। अब उनकी बोट भी यकदम से पानी से बाहर आ जाती है। जोरा, डॉक्टर लूमिस और तमाम टीम वाले खड़ी चट्टान के ऊपर पहुंच जाते हैं। लूमिस अब कहता है इस डायनासोर का सैंपल लेने के लिए उसके अंडे ढूंढकर उसमें से सैंपल लेना चाहिए। क्रैब्स पूछता है अंडा क्यों, तो लूमिस जवाब देता है कि डायनासोर की ये नस्ल उड़ती है और ये F-16 जितने बड़े होते हैं, इसलिए डायनासोर से सैंपल लेना तकरीबन नामुमकिन है। हमें यहाँ पता चलता है कि डॉक्टर लूमिस को ऊंचाई से डर लगता है और डंकन उसका मजाक उड़ाता है। जोरा और डॉक्टर लूमिस पहाड़ में से अंडे ढूंढने के लिए क्लिफ से केबल के जरिए कई फुट नीचे की तरफ गार में आ जाते हैं। गार में पहुंचते ही उन्हें अंडा मिल जाता है और डॉक्टर लूमिस अंडे में से सैंपल लेने लगता है। जोरा उससे पूछती है कि उनके पास पार्कोजेनिक्स को ये सैंपल देने के अलावा और क्या ऑप्शन है। लूमिस कहता है कि हम ये पैटर्न बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को दे सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया के लोगों को फायदा हो सकेगा। बिल्कुल उसी वक्त गार में डायनासोर आ जाता है। वो उन दोनों पर वार करना शुरू कर देता है। इतने में लूमिस के हाथ से सैंपल गिर जाता है। उन दोनों को साथ ही जो गार के बाहर खड़ा है डायनासोर के सर पर हथौड़ा फेंक के मारता है, तो डायनासोर उसके पीछे चला जाता है। अब वो क्रैब्स और डंकन से कहता है कि मुझे ऊपर खींचो। जोरा और लूमिस रस्सी खींचे जाने की वजह से लटक जाते हैं। सैंपल चट्टान के एक कोने पर लूमिस से थोड़ा दूर जाके गिर जाता है। उधर डायनासोर मुसलसल उनके साथी का पीछा कर रहा होता है। डंकन और क्रैब्स उसे ऊपर तक तो ले आते हैं, लेकिन बिल्कुल ऊपर आकर डायनासोर उसे अपनी चोंच में ले लेता है और फिर खा जाता है। लूमिस मुसलसल कोशिश करके सैंपल तक पहुंचता है, लेकिन अब उसकी रस्सी कमजोर हो जाती है। सैंपल एक बार उसके हाथ में तो आता है, लेकिन फिर रॉकेट की तरह उड़ जाता है। वहां उसकी रस्सी भी टूट जाती है और वो दरख्तों में से होता हुआ 500 फुट नीचे पानी में गिर जाता है। उसी जगह पर जोरा रस्सी और डंकन और क्रैब्स सीढ़ियों के जरिए पहुंच जाते हैं। साथ ही सैंपल का पैराशूट भी वहां ही लैंड करता है। वो सैंपल को पैक करके वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। रूबिन की फैमिली राफ्टिंग बोट में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। वो आखिरकार उस गांव में पहुंच जाते हैं जिसका रूबिन ने पहले जिक्र किया था। जोरा की टीम हेलीपैड के पास पहुंच जाते हैं और अब जोरा और डंकन रूबिन की फैमिली को ढूंढने लगते हैं। क्रैब्स कहता है कि उन्हें हेलीकॉप्टर आते ही चले जाना चाहिए, जबकि जोरा कहती है अंधेरा होने से पहले पहले हेलीकॉप्टर और वो रूबिन को ढूंढेंगे। जल्दी ही उन्हें रूबिन की फैमिली मिल जाती है, जिस पर जोरा बेहद खुश होती है, लेकिन टेरेसा कहती है कि वो बंदा कहाँ है जिसने मुझे पानी में गिरने दिया। जब क्रैब्स सामने आता है तो वो उस पर चिल्लाती है और वो कहता है कि ये झूठ बोल रही है। क्रैब्स के पास क्योंकि पिस्टल होता है, इसलिए टेरेसा को चुप होना पड़ता है और क्रैब्स पिस्टल दिखाकर ही जोरा से सैंपल्स वाला ब्रीफकेस भी ले लेता है। फिर यकदम उस जगह पर जनरेटर्स ऑन हो जाते हैं और एक गाना बजने लगता है। सब अभी इसी हैरानी में मुब्तला होते हैं कि वहाँ खतरनाक उड़ने वाले डायनासोर हमला कर देते हैं। लूमिस बताता है कि ये लैब की जगह है जहाँ म्यूटेशंस बनाई जाती थीं। क्रैब्स और जोरा पर डायनासोर हमला कर देता है, लेकिन वो जैसे भी करके बच जाते हैं। जिस जगह रूबिन की फैमिली छुपी होती है वहाँ छत फाड़ कर डायनासोर आ जाता है। वो छुप तो जाते हैं, लेकिन डायनासोर काफी देर उनको ढूंढता रहता है। उसी डायनासोर से बचने के लिए वो एक लोहे की सुरंग में चले जाते हैं। डंकन बताता है कि ये वही सुरंग है जो समुंदर तक जाती है और जिसके किनारे पर बोट खड़ी है। इतने में हेलीकॉप्टर आ जाता है और डंकन लूमिस से कहता है कि मैं रूबिन के बच्चों को लाता हूँ और तुम हेलीकॉप्टर को सिग्नल दो। जिस गाड़ी के नीचे जोरा छुपी होती है उसमें बैठकर क्रैब्स भाग जाता है। जोरा के देखते ही देखते डायनासोर उस गार में चला जाता है जिसमें रूबिन और बच्चे हैं। जोरा फौरन उसके पीछे गार में कूद जाती है और डायनासोर का पीछा करने लगती है। उधर हेलीकॉप्टर का क्रू कोई भी सिग्नल ना पाकर वापस जाने का फैसला करता है। इतने में लूमिस भागता हुआ आता है और फ्लेयर सिग्नल को आसमान की तरफ लहरा देता है। हेलीकॉप्टर का कैप्टन फ्लेयर को देख लेता है और वापस मुड़ता है। इतने में अब तक का सबसे बड़ा डायनासोर स्क्रीन पर आता है और वो हेलीकॉप्टर को हवा में ही पकड़कर तबाह कर देता है। डंकन ये सब देखकर उसी गार के पास आ जाता है जहां से रूबिन बाहर आने वाला है, लेकिन डंकन उसे वहीं रहने का कहता है और लूमिस को भी उधर छुपने के लिए भेज देता है। अब डंकन सबको कहता है कि वो इसी सुरंग के जरिए बोट तक पहुंचेंगे। छोटी इजाबेला पूछती है कि अगर बोट चल ना पाई तो। डंकन उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्रैब्स जीप लेकर गहरे जंगल में से होता हुआ समंदर तक पहुंच जाता है। जोरा सुरंग में मौजूद डायनासोर को देखते ही गोलियां मार के मार देती है। डंकन कहता है कि क्रैब्स जीप लेकर भाग गया है और अगर वो उनसे पहले समुद्र किनारे पहुंच गया तो वो बोट को ले जाएगा।
सभी सुरंग में तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। वो सुरंग के मुंह तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे लोहे का गेट लगा होता है और उसको खोलने का कंट्रोल पैनल दरवाजे से बाहर होता है। इतने में टेरेसा देखती है कि एक डायनासोर ऊपर की जाली से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तंग गेट में से किसी से नहीं गुजरा जाता, तो फिर इजाबेला गेट की सुलाखों से निकलती है। इतने में ही वो सबसे बड़ा डायनासोर उसके पास आ जाता है। इजाबेला लीवर पुश करती है और गेट खुल जाता है, लेकिन वो डायनासोर सबके सामने आके धाड़ने लगता है। क्रैब्स की जीप वहां पहुंचती है तो डायनासोर अपने हाथ से जीप को उलट देता है और क्रैब्स को खा जाता है। क्रैब्स के हाथ से गिरा हुआ ब्रीफकेस जोरा उठा लेती है और फौरन वहां से भाग जाती है। अब वो बोट को नीचे उतारने का लीवर खींचने लगते हैं। बड़ा डायनासोर वहां आ जाता है और इजाबेला के सामने खड़ा होकर धाड़ने लगता है। अब डंकन अपनी जान की कुर्बानी देते हुए सबको एक साइड पर होने का कहता है और खुद हाथ में एक टॉर्च पकड़कर डायनासोर का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। जोरा उसे भी साथ आने का कहती है, लेकिन वो कहता है कि तुम बच्चों को लेकर जाओ। जोरा कुछ देर रुकने के बाद बोट को नीचे उतार लेती है। डंकन डायनासोर को टॉर्च की लाइट के पीछे लगाकर समुंदर के पानी में चला जाता है। जोरा और लोमिस डंकन को आवाजें देते हैं, लेकिन उसकी कोई आवाज नहीं आती। अब सभी बोट में बैठ जाते हैं और रूबिन बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। इतने में ही डायनासोर उनकी बोट के सामने आ जाता है, लेकिन बोट स्टार्ट हो जाती है और वो डायनासोर से दूर चले जाते हैं। डायनासोर एक आखिरी बार दहाड़ता है और फिर वापस अपने इलाके में चला जाता है। जोरा फिर से डंकन को आवाजें देती है, लेकिन डंकन की कोई आवाज नहीं आती। इतने में ही आसमान में एक मशल जलती है और इजाबेला चीख उठती है। जोरा रूबिन से कहती है कि बोट घुमाओ। बोट वापस आती है तो डंकन वहां मौजूद होता है। अब वो वापसी का सफर शुरू करते हैं और सभी बहुत पुरसकून महसूस करते हैं। जोरा लोमिस से पूछती है कि अब हम ये सैंपल्स किसे देंगे। लोमिस कहता है कि ये फैसला तुम करो, तो वो कहती है कि हम ये सबको देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। इतने में छोटी डॉल्फिन्स बोट के पास उछलने लगती हैं और सभी ये दिलकश मंजर देखकर झूम उठते हैं। फिल्म एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।